अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पिछले तकरीबन 5-6-7 दिनों में इस देश पे एक चर्चा है जो बड़ी व्यापक है और इसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद से नई जो हमारी पीढ़ी है, जिसको हम जेन ज़ी के नाम पे जानते हैं, इसके ऊपर मौजूदा पीढ़ी और हमारे पहले वाली पीढ़ी यानी बुजुर्ग कम्युनिटी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कुसंस्कारी हैं, इनको तमीज़ नहीं है, ये गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इनका आचार विचार अलग है, तौर तरीके अलग हैं और वो इनसे सहमत नहीं है। क्या ये वाकई में सच है या फिर ये जो जेन ज़ी है, एक जो हमारी नई पीढ़ी है, वो हमसे आपसे कहीं ज़्यादा मजबूत, हमसे आपसे कहीं ज़्यादा क्रिएटिव और हमसे आपसे कहीं ज़्यादा निडर है? आज जब भारत की लोकसभा में परीक्षा में गड़बड़ी के मामले को बिल को पास कर दिया गया है, तो ये नई पीढ़ी, इसके आचार विचार पर चर्चा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि समाज में जो घट रहा होता है हमें उसके बारे में खुली चर्चा करनी चाहिए। बहनों भाइयों, बहुत से लोगों के मन में है और मैंने बहुत से लोगों को ये बात करते हुए सुना है, उनसे जाना और समझा है, उनको संदेश भेजते या बात करते सुना है कि ये जो नई पीढ़ी है, जिसको हम जनरेशन जी के नाम पे जानते हैं, जेन ज़ी, इसमें संस्कार नहीं है। ये गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इनके स्लैंग्स अलग हैं, ये बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते हैं, इनमें तमीज़ नहीं है, इनमें भारतीय संस्कार नहीं है, इसमें भारतीय संस्कृति की झलक नहीं मिलती है। बहुत से इल्जाम इस नई पीढ़ी पर आ गए हैं और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ये आंदोलन के पहले तक इस तरह के कोई इल्जाम चर्चा में नहीं थे, पर आंदोलन होते ही इन नौजवानों पर, भारत के भविष्य पर और भारत के मुस्तकबिल लिखने वाली इस नई पीढ़ी पर यह इल्जाम पुरानी पीढ़ी ने लगाया है। बहनों भाइयों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो नई पीढ़ी है ये हमसे आपसे कहीं ज़्यादा मजबूत है मानसिक स्तर पर। इन्हें अपने अच्छा और बुरा पता है। हम आप सब एक बड़े ही पारिवारिक माहौल में, एक भारतीय संस्कारों में पले बढ़े लोग हैं, लेकिन जो हमारे बाद की पीढ़ी है, जो यानी जो हमारे आपके बच्चे हैं, वो एक अलग माहौल में पले बढ़े हैं। हमारी आपकी जो भाषा, तौर तरीके, शिष्टाचार, आचार विचार, रहन सहन, बात के तरीके, और हम आप सब ढोंगी भी बहुत हैं। हम लोग खुद से भी झूठ बोलते हैं, करते हर तरह का कर्म है, लेकिन खुद को साधु बताने में हम आप कोई कमी नहीं करते। लेकिन ये हमारे जो बच्चे हैं, ये जो नई नस्ल है, नई पीढ़ी है, वो बिल्कुल अलग है। दिमागी तौर पर मजबूत, डूज और डोंट इन्हें पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे इनको अच्छे संकेत मिल रहे हैं, ये उसको वाइब कहते हैं। वो इनको सूट करता है नहीं करता है, अगर करता है तो ये चिपका के रखेंगे और सूट नहीं करता है तो ये फिर उचित दूरी बनाएंगे। हम आप सब बहुत कंप्रोमाइज्ड लोग हैं हर स्तर पर, लेकिन ये नई नस्ल, नई पीढ़ी, ये कंप्रोमाइज्ड नहीं है। इन्हें अगर कुछ पसंद है तो इन्हें अजीज़ है, और अगर पसंद नहीं है तो आप कुछ भी कर दीजिए, ये उसे अपनाएंगे नहीं। शायद यही कारण है कि जब इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया तो उस आंदोलन को इन्होंने भारत की सबसे ताकतवर हुकूमत, जिसके सामने पड़ना तो दूर, मीलों दूर लोग भागते हैं, उस सरकार की आंख में आंख डालकर उसको झुकने के लिए मजबूर कर दिया। ये वो नई नस्ल है, ये वो नई पीढ़ी है जो संपूर्ण विपक्ष नहीं करा पाया, उसको इन नई नस्ल के, नई पीढ़ी के बच्चों ने कर दिया, जेन ज़ी। इनके आंदोलन में एक बात है जो समाज को बड़ी खटक रही है, पुरानी पीढ़ी को। हम लोग भी पुराने ही हैं, पुरानी पीढ़ी मानते हैं हमें, क्योंकि इसके बाद की भी जनरेशन जेन अल्फा मौजूद है, तो हम लोग तो पुरानी पीढ़ी के हो गए।
एक चर्चा है समाज में कि इन दोनों लोगों ने अपने आंदोलन में ऑनलाइन और ऑफलाइन जिस प्रकार के अब्यूजिव गाली गलौज भरे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए या अन्य मंत्रियों के लिए या सरकार का मजाक बनाने के लिए इस्तेमाल किए, तौबा है उसके लिए। तो मतलब कान से खून निकल जाए, ऐसी ऐसी बातें बोली गई, कही गई, लिखी गई, हैरान करती हैं। और मैं सच में आपको दावे से कह रहा हूं, पुरानी पीढ़ी को अंदाजा नहीं था कि ये नए वाले इतने बड़े वाले हैं। मतलब हम आप गाली गलौज का इस्तेमाल करते रहते हैं सारा दिन, पर हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इस मामले में जो नई पीढ़ी है वो पीएचडी होल्डर है, हमसे आपसे कहीं ज़्यादा। उनकी भाषा अलग है, उनके स्लैंग अलग है, उनके कपड़े अलग हैं, उनके सोने उठने जागने का समय अलग है, उनका खाना पीना भी अलग है। हम आप सब सामान्य खाना खाते हैं, बहनों भाइयों आप सब के घरों में बच्चे हैं, सामान्य खाना वो खाते ही नहीं, उनका खाना भी अलग है, उनका फूड अलग है, उनके दोस्त अलग हैं, उनका माहौल अलग है, जिंदगी के प्रति उनकी अपेक्षाएं अलग हैं। वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वो अपने माता पिता पर लाइबिलिटी नहीं बनना चाहते। वो चाहते हैं कि वो 12वीं या 10वीं या ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो बाहर काम करें, कमाएं, अपना खर्च चलाएं, अपनी पढ़ाई का खर्च उठाएं। ये बदलाव आया है। हम उसको आलोचना की दृष्टि से ना देखें कि ये गाली दिया, इन्होंने ये किया। ये बिहेवियरल प्रोसेस है, हम इसे ठीक कर सकते हैं। मैं गाली को इंडोर्स नहीं करता, लेकिन ये जो हमारी नई पीढ़ी है, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी है कि भारत का भविष्य मजबूत हाथों में है, जो मानसिक तौर पर, रचनात्मक तौर पर, शारीरिक रूप पर, वैचारिक रूप पर बहुत ही मजबूत हैं। हाँ, आप उनके तौर तरीकों की आलोचना कर सकते हैं कि अजीब से कपड़े पहनते हैं, अजीब सी भाषा में बोलते हैं, ऐसे कोड वर्ड में बात करते हैं जो समझ में नहीं आती। मैं इस डिबेट में मौजूद सबसे सारे प्रवक्ताओं से कहूँगा, और स्वयं को भी जोड़ते हुए, कि हम लोगों को इनकी भाषा ज़्यादा पता नहीं है, ये किन किन भाषा में बात करते हैं। आप भी सोचिएगा कि आपके बच्चे किस भाषा में बात करते हैं अपने दोस्तों से। तो इनको समझिए, इस जनरेशन को, इनको सम्मान दीजिए, स्थान दीजिए, समाज में इनको हक और हिस्सा दीजिए। ये हमारे आप जैसे नहीं हैं कि दबा दिए जाएंगे तो चुप हो जाएंगे, कोई परिस्थिति पड़ेगी तो समझौता कर लेंगे, कोई नहीं पसंद है फिर भी चिपके हुए चलेंगे। ये वो कौम नहीं है। हमें लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा आपका तो बीत ही रहा है, इनका बहुत अच्छा बीतने वाला है, इसकी गारंटी है। तो आज कुछ आए बयान, अच्छा कुछ लोग इनको गंदी गंदी गाली भी दे रहे हैं, वो बहुत गंदी बात है। आप इनको उकसाओ मत। ये गालियां देने में ना इन्होंने अपना ट्रेलर दिखाया है। अगर कोई इनकी फिल्म देखना चाहता है तो भाई साहब, आपके कानों से इतना खून निकलेगा कि आपको नए खून की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं, बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा। ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा, मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए। आप ये बदनाम करना चाहते हैं, पूरे मूवमेंट को बदनाम करना चाहते हैं, देश के युवाओं को। ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आदमी को अपने अंदर देखना चाहिए, वो अपने अंदर देखें कि वो क्या हैं, फिर दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। तो आज की परिचर्चा शुरू करते हैं। बहुत लंबे समय के बाद इस आंदोलन के चलते पकड़ में आए राकेश त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता। मनीष सिंघवी भी लंबे समय से नदारद थे, आज पकड़ में आए हैं। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर राजपाल कश्यप मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुधीर सांगवान, काकरोच जनता पार्टी के, और यही वो कांडी लोग हैं जिन्होंने
समाज में पूरी बातचीत का तरीका बदल दिया है। अंबर जैदी मैडम मेरे साथ मौजूद हैं, दिल्ली की हैं, बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सोशल बिहेवियर के एनालिस्ट भी हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं अपनी दिलचस्प ओपिनियन के साथ। और काजोल तिवारी हैं, ये जिस जनरेशन की मैं बात कर रहा था उसकी रिप्रेजेंटेटिव, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।